नमः साधिभ्यः। एष सुरासुरमं सिन्धवन्दिदं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे गुणतीर्थैरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसन् चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणम् साहूढं चेव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 222 पृष्ठ 427। छेदो जेण न विज्यति गहन विसज्ञेषु सेवमाणस् समणो तेणीय वट्टदु कालं खेतं वियाणिता। पहली पंक्ति का तो स्पष्ट हो गया था, दूसरी पंक्ति में थोड़ा सा कुछ अभी बताना बाकी है। समणो तेणीय वट्टदु कालम खेतम वियाणित। देखिए, जब हम किसी को कहते हैं यहां पर तो ऐसा है, तो इसका मतलब है आप कहीं और के निवासी हो। सिंपल सी बात है, यहां तो ऐसा होता है। जब कोई उस चीज का ऐसे उलाहना या ऐसे अंतर बताता है, इसका मतलब आप यहां के नहीं हो, कहीं और के हो। समझ गए? समणो तेण ई, यहां पर ऐसे रहना, मतलब हम जहां रह के आए हैं वहां ऐसे रहने की जरूरत नहीं होती। शब्द मतलब अपने आप वो शब्द बोल रहे हैं, वरना यही शब्द की कोई जरूरत नहीं थी उन्हें। समझ गए? यदि ये सार्वभौमिक सिद्धांत होता कि कालम खेतम वियाणिता, काल और क्षेत्र को जानकर, चौथे काल में काल को नहीं जानना पड़ता। भ्रष्ट साधु वहां भी होते हैं, ध्यान रखना। ये पद लेके भी लजाने वाले बहुत से होते, कोई बड़ी बात थोड़ी। आदिनाथ एक सही थे, 4000 गड़बड़ थे। तो ये परंपरा पुरानी है, कोई नई बात नहीं। समझ गया? महावीर के समय में भी कई थे। मुद्दा ये नहीं है कि उस समय होते कि नहीं होते, लेकिन उस समय सत्य के ज्ञान और सत्य को अपनाने वालों की कमी नहीं होती। वो करते हैं तो करते हैं, वो परंपरा खुटती नहीं है, टूटती नहीं। यहां कहना पड़ा कि तुम्हारे लिए तो ये बिल्कुल खतरा का जगह है, ये काल बिल्कुल अच्छा नहीं, ये क्षेत्र बिल्कुल अच्छा नहीं। अब आप देखिए, जहां जन्मे, जहां रहे, जहां पले पुसे, 4 दिन में लड़की जैसे बदल जाती है। उसे माँ बाप के घर से यदि मान लो वो करोड़पति के घर में पहुंच जाए, अरबपति के घर में पहुंच जाए, तो उसको फिर हर चीज में कुछ कुछ लगने लगता है। वही चीज जहां वो सहज रहती थी, अब उसमें परायापन लगने लगता है। ठीक है ना? दूसरे में अपनापन लगने लगता है। कुंद आचार्य मात्र 7 दिन, यहां 95 साल और वहां 7 दिन। वो 7 दिन हावी हो गए यहां के 95 साल पर। सारी परिस्थितियां देखी, सब कुछ जानते हुए ये चीज वहां कहने की जरूरत नहीं थी, पहले नहीं कही। यद्यपि समीक्षा पहले भी की। देखो विपिन जी, जरा गंभीरता समझना, समीक्षा करने का ढंग कितना बदला। विदेश क्षेत्र जाने के पहले कुंद आचार्य देव कौन सी भाषा बोलते थे? कि जो यदि परद्रव्य में रमे
वो पशु है, जो रंच मात्र भी परिग्रह रखे वो पशु योनि है, वह नरक जाएगा। पता नहीं, जम के बोलते थे, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी ऐसी दुर्दशा, उन्हें ऐसे ऐसे शब्द बोलते थे जम के, ठीक है ना। और उन्हें लगता था कि नहीं नहीं ठीक करो ठीक करो। कहते वहां पर भी कोई यदि कदाचित हो तो कोई को बोलने की जरूरत नहीं। क्यों? वो चौथे काल का वो रूप देख के नहीं आए थे कि जहां आम जनता में कई तरह की चीजें पाई जा सकती, वो सीधा समोसरण देख के आए थे। उन्हें चौथा काल माने भगवान का समोसरण, दिव्य ध्वनि, वह एक परम वैराग्य का माहौल जिसमें एक बिगड़ने वाला नहीं था। बिगड़ने वाले तो समोसरण में नीचे रह जाते ना, वो तो ऊपर पहुंचते ही नहीं, समझ गया ना। उनके लिए बहुत सारे फिल्टर लगे हुए, छन जाते हैं, वहां सारा कचरा छन जाता है, अंदर तो प्योर माल पहुंचता है, समझे कि नहीं। उनके दुबई जैसा है हाल कि वो समुद्र का पानी भी लोग छान के पी लेते हैं। और क्या करते भाई, आखिरकार क्या है, फिल्टर ही तो कहोगे उसे कि फिल्टर कर रहे हैं हम, फिल्टराइजेशन है। जितने यूनिट लगे, जितनी मशीनें लगी, वो काय की लगी, फिल्टराइजेशन की। तो यही तो मैं कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं कि उसको इतने फिल्टर लगे हैं कि जो प्योर है वही पहुंचता। तो कुंद कुंद ने वहां पर समोसरण में क्या देखा, एकदम प्योर माल, एकदम शुद्ध भाव वाले लोग। अब वो यहां आए और यहां देख रहे हैं तो वो चीजें जो पहले बोली अब बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि गलत अब यहां नहीं थे, सब तरह के थे, अब बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? बस यही बात बतानी है, कालम खेतम व्याणित्तम। क्यों नहीं हो रही हिम्मत, उस गहराई को जानो। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप को सबसे सुपर सीट पाते हैं, टॉप सीट पे पाते हैं, तो आप सबको टोक लेते हैं। और जिसे, क्षमा करना, कुंद कुंद जैसे आचार्य के बारे में नहीं कहना चाहता, पर एक लोक का मुहावरा बता रहा हूं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, चलता है ना दुनिया में। वो अपने आप को सबसे ऊपर मान रहा था, और जब ऐसे ऐसे लोगों के बीच में रह के आए तो उसे वो लो प्रोफाइल हो जाता है, फिर उसकी भाषा में वो उग्रता समाप्त हो जाती है, समझिए ना। आप पूरे प्रवचन सार में कहीं एक जगह कदाचारी, भ्रष्टाचारी, परिग्रही मुनि के लिए कोई अपशब्द देख लो, कोई अमंगल का शब्द देख लो, नहीं मिलेगा। और लिंग पावड़ में, नियम सार में और कई दे दनादन लिखे हुए, क्या अंतर है, कहां फर्क पड़ गया। यहां के लोग तो तब भी वही थे, जो जाने के पहले थे वही आने के बाद थे। लेकिन जब वहां के इतने उच्च देख के आए तो इन्हें अपनी भूमिका भी कहीं ना कहीं कुछ छोटी लग रही थी। जो यहां सबसे टॉप थी ना, वो अपने आप की नजरों में छोटी लग रही थी, ख्याल में ना। इसलिए कहते हैं तेण, उस माध्यम से यह वट्टदु, इस लोक में भी करना। यहां भी ये जरूरी है, खेतम कालम व्याणित्ता। यद्यपि इसमें कालम खेतम है, लेकिन मैं खेतम कालम जानबूझ के रोज बोल रहा हूं, आप लोगों ने कभी टोका नहीं। इसमें क्रम है कालम खेतम। ये कुंद कुंद के लिए सही था और हमारे लिए खेतम कालम ये सही है। नहीं आया समझ में? नहीं पकड़ पाए विपिन जी? पकड़े या नहीं? मैंने क्या कहा? कुंद कुंद के लिए कालम खेतम ये क्रम कहना सही था और हमारे लिए खेतम कालम कहना सही है। क्यों? नवीन जी भाई साहब बताएंगे कुछ? सुनो सुनो, मैं बताता हूं। जो जिसके लिए जिसकी प्रायोरिटी हो, जो जिसके आधार पर बात कर रहा हो, वो अभी उत्कृष्ट काल से आए थे, ठीक है ना। इसलिए उन्हें यहां के काल के प्रति चिंता थी, उन्हें यहां काल कमजोर लग रहा था और क्षेत्रवाद की बात थी। हम लोगों के लिए, हमने वो क्षेत्र देखा ही नहीं, हम तो यही कहा जानते कहते हमारा क्षेत्र ही ऐसा, भाई सब क्या कर सकते, हमारे यहां होता ही नहीं, समझ गया ना। तो हमारी ओर से जब बात कही जाएगी
तो क्षेत्र के बाद काल आएगा, और वो जब कहेंगे तो काल के बाद क्षेत्र आएगा, क्योंकि उन्हें क्षेत्र से फर्क नहीं पड़ रहा था। भरत क्षेत्र या विदेश क्षेत्र, मिट्टी यहां भी थी कि नहीं थी? दिगंबर मुनिराज यहां भी पैदल ही चलते थे, कोई विमान से नहीं चलते थे, समझ गए? यहां भी एक बार ही आहार लेते थे, यहां भी वही सामायिक और ध्यान सारे वही जो क्रियाएं हैं वो वही की वही है, डिफरेंस नहीं आ रहा क्षेत्र से। मैं सच बताऊं, जब पहली बार यूएस पहुंचा तो वहां एयरपोर्ट जो लेने आए, और जाते समय उन्होंने रास्ते पकड़े, यहाँ कैसा लग रहा आपको? मैंने कहा जैसे हमारे यहाँ, वहां भी डामर की रोड है, वहां भी ऐसी मिट्टी है, वहां भी ऐसी पेड़ पौधे हैं, वहां भी ऐसी हवा है, और क्या चाहिए? अब वो लोग बड़े डिमोरलाइज हो कि आदमी कुछ भी भाव नहीं दे रहा हमारे लिए। नॉर्मली आते तो अरे अमेरिका में ऐसा, और किस बात का दूं? मुझे इन चीजों की कीमत नहीं है जिन चीजों की आप कीमत कर रहे हो। मैंने इग्नोर किया। वो जगह क्षेत्र एक जैसा है, लेकिन फर्क किसका पड़ा? काल का। एक मुनिराज के लिए क्षेत्र में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, भरत क्षेत्र या विदेश क्षेत्र, इनमें डिफरेंस किस बात का है? कि यहां पंचम काल है और वहां चौथा काल है। इसलिए उन्होंने कुंदकुंद ने फोकस किया कि तुम काल की गरिमा को पहचानो। मैं तो चौथा काल देख के आया हूं और तुम पंचम काल में हो यहां, इसलिए उसकी बारीकी को पहचानो। उसके कारण परिणामों की जाति बदलेगी, वो तुम बारीकी से जानो। इसलिए पहले काल को जानना। इस काल में ये कमजोरियां आएंगी तो तुम्हें अपने परिणाम अधिकतम संभालना है। आपको बता दूं, भरत क्षेत्र में जो चीजें चलती हैं वो विदेश क्षेत्र में नहीं चलती। फॉर द एग्जाम्पल बता दूं, प्रतिक्रमण। भाई भरत क्षेत्र में भी कब चला प्रतिक्रमण? पहले तीर्थंकर और आखिरी तीर्थंकर। 22 तीर्थंकरों में तो यह भी नहीं चला, क्योंकि समझदार लोग थे, और वहां तो सारे ही समझदार है। वहां हमेशा ही चौथा काल रहता है, वहां 6 षटकाल होते ही नहीं। समझ रहे ना भाई साहब? अब भरत क्षेत्र की कई चीजें वहां चल ही नहीं रही, वहां कोई प्रतिक्रमण करते ही नहीं, करने की जरूरत ही नहीं है। अब डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये छोटी छोटी चीजें आपको अंदर, ये काल का प्रभाव। बहुत सी बातें जो यहां सहज हो रही थी वो वहां होती नहीं। और फिर समोसरण, उसके बाद क्षेत्र आता है। दूसरा प्रभाव किसका हुआ? क्षेत्र माने यह समोसरण है। समोसरण में किसी को भूख की, प्यास की, संसार की, आकुलता की, किसी का बात की चिंता नहीं होती। चिंता दूर, विकल्प नहीं आता। जो भगवान के सामने 12 सभा में जिसने स्थान पा लिया, उनमें राग द्वेष का विकल्प नहीं आता। किस रिश्ते के आप हैं, आपका जन्मजात बैर या प्यार का संबंध है, कोई मतलब नहीं है उसका, वहां विकल्प नहीं आता उनका। यहां क्षेत्र का प्रभाव है, यह काल का प्रभाव है। पॉइंट समझे? तो यहां काल का अर्थ क्या है? काल में तो चौथा काल है और यहां 5वां काल, और वहां पर क्षेत्र में कि वो समोसरण की परिस्थितियां, और यहां जब केवली जैसा सानिध्य नहीं हो तो लोगों के भी अनुशासन बिगड़ते हैं। चक्रवर्ती जब तक विद्यमान होता है, एक की सिर उठाने की हिम्मत नहीं होती, कोई विरोध नहीं कर सकता। और चक्रवर्ती की देह पूरी हुई नहीं या दीक्षा ली नहीं, ध्यान रखना, दीक्षा ले ले तो भी सारे लोग अपने स्वतंत्र होने लगते, कोई परवाह नहीं करता। समझिए, व्यक्ति की विद्यमानता का बहुत बड़ा असर आता है। समझिए, ऐसे ही केवली की साक्षात विद्यमानता जहां हो, वहां पर परिणामों की जाति भिन्न प्रकार की होती है। एक गलत दृष्टांत दे दूं, नाराज मत होना। कोई भी बच्चा जो खाएगा पिएगा, जो इलाज कराएगा, जो कुछ करेगा, उसी से उसका शरीर चलेगा या किसी और चीज से चलेगा?
भौतिक है, शरीर भौतिक चीज है, भौतिक से चलेगा। लेकिन एक बात बताओ, जब तक पिता का साया, माता पिता का साया सिर पे होता है तो आप अपने आप में बहुत चीजों में निश्चिंत समझते हो, बच्चा समझते हो अपने आप को। अभी हमारी उम्र लंबी है, अभी कोई चिंता नहीं, अभी तो पिताजी बैठे। और जिसके चले जाए उसको क्षण से जो एक डिफरेंट फीलिंग आती है, उस डिफरेंट फीलिंग का अर्थ समझते हो? जब आप अपने भोजन से चल रहे थे, अपने कपड़ों से ढक रहे थे, उस समय भी उन्हीं से ढक रहे थे और अब भी उन्हीं से ढक रहे हो। उस समय भी वैसे ही खा रहे थे, अब भी वैसे ही खा रहे हो। फिर ये डिफरेंस किस बात का आया, ये बताओ? होता ना, परिणामों की जाति बदल। वही भाई घर में पिताजी है, उनने कह दिया, मतभेद होता था, लेकिन पिताजी आ गए, सब शांत हो जाते, मर्यादा आ जाती थी। और अब अम्मा बैठी है, कोई परवाह नहीं करते, वो लड़ते हैं, तू मैं करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक अंतर आता है। ऐसे ही केवली के अभाव में जीवों की मानसिकता बदलती है। भाई साहब, केवली के अभाव में छायक सम्यक दर्शन की पात्रता भी घट जाती है। यद्यपि छायक सम्यक दर्शन सुप्त केवली के सानिध्य में भी हो जाता है। शांति सुनना, मैं कल ही कह दिया था कि आज का विषय बहुत गंभीर रहेगा। क्षेत्र और काल को जानने का मतलब क्या? जहां केवली का विचरण हो रहा हो, बेटा है 10,000 मील दूर और बाप है 10,000 मील दूर, फिर भी अपने आप को फील करता है कि हां, मेरे पिताजी है, मैं सनाथ हूं, मैं अकेला नहीं। और 10,000, वो उनसे बेचारा मिल नहीं पाया 3 साल से, 1-2 दिन नहीं, 3 साल से नहीं मिला। और एक दिन अचानक सूचना मिली। अब वो जब तक लौट के जाए, जो कुछ करे, वो सब बाद की बातें हैं, लेकिन उस क्षण से जो उसकी फीलिंग थी वो एकदम भिन्न हुई कि नहीं हुई? ऐसे ही केवली परमात्मा के साक्षात विद्यमानता में परिणामों की जाति, अनुशासन की जाति, पुरुषार्थ की जाति, सावधानी की जाति एकदम भिन्न होती है। बाद में आप सावधान तो होते हो, लेकिन सावधानी के पीछे का हौसला गायब होता है। समझ रहे ना? इसलिए आचार्य देव ने जो ये शब्द कहे कि क्षेत्र और काल को जानकर, आपको क्या बताऊं इसके पीछे कितनी गहराई है। एक बार कुंद कुंद बन के देखो, एक बार उनके हृदय में बैठ के देखो, सोचो साक्षात केवली के समोषण में विराजमान थे, 7 दिन तक किस तरह से अपने स्वरूप की चर्चा, किस तरह से वस्तु तत्व की चर्चा, दूसरी चीज का विकल्प नहीं आया। और यहां पर कहते थे जयणाम को भी पुरुषो रायणम जानी उण सद्दी। यहां राजा और रंक का भेद आता था। बताओ कितनी बार उन्होंने अपने ग्रंथों में राजा का दृष्टांत दिया कि नहीं दिया? और वहां चक्रवर्ती बैठे हुए और कोई भाव देने को तैयार नहीं, और वो भाव खाने को तैयार नहीं। ध्यान देना, क्या कह रहे? चक्रवर्ती बैठा, उसे कोई भाव देने को तैयार नहीं, अलग से सैल्यूट नहीं करता, महाराज जरा, कोई नहीं पूछता। और वो इस बात को माइंड करने को तैयार नहीं कि मेरे लोगों से बड़ा आदमी एक भी मेरे लिए नमस्कार तक नहीं कर रहा, कोई करने लगे। भगवान विराजमान है, उधर करो, इधर देखने की जरूरत नहीं। ये जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं को, इन माहौल को एक बार जो देख के आए तो पता चलता है केवली होते क्या है। समझ में आया? ऐसा कई बार होता है, लोगों ने सामान्य मंत्री को बुला लेते, उनके भी छोटे प्रोटोकॉल होते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन आप सीधे राष्ट्रपति को बुलाओ तो हम भी कर लेंगे। कहते हैं भाई साहब ये राष्ट्रपति हैं, इनके लिए
सिस्टम अलग चलते हैं बहुत सारे। ये देश के प्रथम नागरिक हैं, इनके खाली बैठने का मतलब इतना होता है। हम लोग यूनिवर्सिटी में कई बार बुलाए, वो हर बार एक आध जगह तोड़ना पड़ती है। क्यों? वो राष्ट्रपति आएंगे, ऊपर की मंजिल पे कर नहीं सकते, नीचे उनके लिए स्पेशल टॉयलेट चाहिए। अब उसमें क्या सिस्टम चाहिए, कितने, फिर एक उनके लिए मेडिकल यूनिट चाहिए। कोई इमरजेंसी हो, कुछ भी हो गई, पूरा पता है आज तक कहीं किसी को काम नहीं आया। पूरे देश में सब जगह जाते राष्ट्रपति, कहीं काम नहीं आया। क्यों? जाते ही इतनी तैयारी से, इतनी सुरक्षा, इतनी व्यवस्था, इतने लोग होते हैं, उसके बावजूद वो सब चाहिए होते हैं। उसके बिना आपके लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलती। वो सिक्योरिटी वाले जब उतना सब देख के जाते हैं, तुड़वा फुड़वा के जाते हैं, कहते हाँ साहब अब हमारी क्लियरेंस है कि अब महामहिम आ सकती है। सोचो, इतने सारे साधन चाहिए, तो आपको परिणामों में कितने सारे साधन चाहिए कि जब आपको केवली का सानिध्य मिले। आपके ऊपर भी कोई प्रोटोकॉल है या नहीं है? एक राष्ट्रपति से मिलने जाने के लिए आपके पूरे नीचे से ऊपर तक नंगा झोली होती है, पूरा एक एक चीज चेक किया जाता है, आपकी 7 पीढ़ियों का खंगाला जाता है, आपके फोन संपर्क खंगाले जाते हैं, किन किन से मिलते हो, किन किन से संपर्क है, क्या काम धंधा है। अरे भाई, और के पास जाते हो भाई साहब, वो और अलग है, ये अलग है, डिफरेंस समझ रहे? मैं यही बताना चाहता हूं। ऐसे ही ये केवली माने कुछ और होता है। केवली एक पद नहीं, केवली वह लोक की सर्वोत्तम लोकोत्तर विभूति, ध्यान देना इन शब्दों को, वह सर्वोत्तम विभूति जिनके पास आप बिना प्रोटोकॉल के नहीं रह सकते, और वह प्रोटोकॉल परिणामों का होता है, परिस्थितियों का नहीं होता। ख्याल में है ना? अन्य जगह प्रोटोकॉल परिस्थितियों का चलता है, साधनों का चलता है, संसाधनों का चलता है, संपर्कों का चलता है। वहां कहते हैं सारे संपर्क देखना तो परिणामों के देखना, तुम्हारे परिणाम किस किस से मिलते, कहां कहां भटकते। यदि कहीं भटकते हैं, जैसे किसी का आतंकवादियों के पास भी एक आध बार गलती से फोन नंबर लग गया, ध्यान देना, वो आदमी गलत नहीं था, गलती से फोन नंबर लग गया और एक लिस्ट में मिल जाए क्या भाई साहब इसने एक बार फोन इस नंबर पे किया था, भले ही बात हुई चाहे नहीं हुई, भाई साहब आपके लिए राष्ट्रपति से मिलने नहीं दिया जाएगा, चाहे आप 9 सिर के हो जाओ। क्यों विपिन जी, मिलने दिया जाएगा? तो यही बात यहां लागू करो कि आपका परिणाम यदि एक बार भी, जब आपने केवली के दर्शन, उनके सानिध्य में जाने का भाव किया, उसके बाद वहां पहुंचने तक एक बार भी कहीं विषय कसाय में भटक गया हो, तो आप उनके दर्शन करने के पात्र। आप कभी सोचे कि आपको कालम खेतम वियाणता का अर्थ क्या है? कुंद कुंद कहते मैं उस काल को, उस क्षेत्र को देख के आया हूं जहां परिणामों की जाति ऐसी होती है। अब तुम्हें हम बता रहे हैं कि ये तरीका है, इससे छेद नहीं होता है, इसी तरीके को तुम अपनाना और अपने क्षेत्र और काल को देखते हुए मतलब जितनी कमियां मिले उतना अपने आप को संभालना। ये नहीं कि जितनी कमियां मिले उतना उन कमियों से एडजस्टमेंट करना। आज क्या चल गया? उनसे एडजस्टमेंट करना। यहां कहते अपने आप को इतना प्रिक्योर करना कि वो आपके अंदर घुस नहीं पाए, उनसे आप प्रभावित नहीं हो पाए। समझे ना? और हम क्या अर्थ करते हैं कि अब जो परिस्थितियां, भाई सब दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा, हम कोई अलग थोड़ी जाएंगे। कितना बड़ा डिफरेंस है। आचार्य कुंद कुंद किस क्षेत्र की और किस काल की बात करते हैं? जिस क्षेत्र में भगवान के सामने, केवली परमात्मा के सामने 12 सभाओं में आप एक बार भावों में खड़े होगे तो देखिए क्या स्थिति होती है। अरे आप मनुष्य होके इतना सोचते हैं कि आपको मजाक लग रहा होगा मेरा कहना कि कहीं आपने जब जाने का भाव किया उसके बाद आपने किसी विषय कसाय का भाव तो नहीं किया। अरे वो शेर, वो हिरण के बच्चे को या हिरण को देखकर जब से केवली के दरबार में जाने का भाव करता है,
उसकी भूख खत्म हो जाती है, उसका हिंसा का भाव भूल जाता है। वो यदि दिख भी जाए तो उसको जीभ से चाटेगा, उसको हाथ से, यदि गिर गया होगा बच्चा तो हाथ से खड़ा कर देगा। अब परिणामों की जाति का अंतर देखिए। यदि ये आप इस ढंग से नहीं समझ पाए तो आप समझ नहीं सकते कि कुंदकुंद ने लिखा क्या है। ये जो ये शब्द है, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है इसका, आज की चर्चा का। तुम वो वहां से यहां का कंपेयर कर रहे हैं, वरना यहां कहने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब है कि वो अभी कहीं और खड़े हैं, किसी और क्षेत्र में, किसी और काल में है, वो डिफरेंट डायमेंशन में है भावों से। मैंने यही कहा था। आज संजय भाई से बात हुई, संजय भाई कहते मौसा जी बिल्कुल ये लगता है कि आप हर गाथा में कैसे संवत्सरण में पहुंच जाती है। मैं क्या कहता हूं, कुंद ने वो शब्द दिए हुए, जो व्यक्ति जहां से जुड़ा होगा वो बात आएगी, आप बच नहीं सकते उससे। समझे? क्या करुणा आती है मुझे कि लोग बाग क्या अर्थ करते हैं इसका, कि क्षेत्रम कालम वियाणिकता। अरे ये शब्द तुम्हें नहीं दिख रहा है? मैं जहां से आया हूं, जिस क्षेत्र से, जिस काल से, मैं वहां से कंपेयर कर रहा हूं। तुम यहां पर उस क्षेत्र और उस काल की मर्यादा का ध्यान रखते हुए विचरण करो। मैं आपको बताऊं, एक साधारण लड़की और उसकी शादी किसी राजा से हो जाए, महारानी बन जाए, अब वो अपने मायके में अपने मां बाप की बेटी बन के आ सकती है? नहीं आ सकती, नहीं आ सकती है। हृदय में रहेगी लेकिन नहीं आ सकती। उसका प्रोटोकॉल, उसका सिस्टम महारानियों वाला ही होगा। समझिए, इस चीज को आपको गहराई से समझना पड़ेगा। उसके भी घर पे उसकी मां खाना बनाएगी तो उसकी दासी पहले चखेगी, तब उसको खाने को देगी। वो कहीं अपने मां के पैर दबाना चाहेगी तो दासी कहेगी महारानी आप बैठिए, मैं दबा देती हूं। आप डिफरेंस समझ रहे? उसको अपना एटीट्यूड, और यदि वो नहीं माने, जिद करेगी, तो उसकी बात राजा तक पहुंचेगी। फिर उसकी राजमाता जो सास समझाएंगी, बेटी तुम उनकी बेटी हो, हम मानते हैं, लेकिन इस गद्दी की कुछ मर्यादा है, इसका उल्लंघन मत करो। तुम राजरानी हो, महारानी हो, तुम इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। तो आप यदि भावों से किसी के अनुकूल नहीं बन पाए, उस माहौल के अनुकूल नहीं बन पाए, तो आज कुंद यदि पहले कहते थे तो उनका स्वर क्या होता था? जो ऐसा करेगा वो नरक में जाएगा। वो भी करुणा से कहते थे, द्वेष से नहीं कहते थे, श्राप नहीं देते थे। साधु श्राप कभी दे नहीं सकता, और श्राप दे दे तो साधु हो नहीं सकता। क्या विपिन जी भाई साहब, आज सुन लो, आज बहुत दिनों बाद एक अलग डायमेंशन से बोल रहा हूं मैं। क्या साधु श्राप दे दे तो साधु नहीं, और साधु होके कोई श्राप दे नहीं सकता। उसके बावजूद स्थिति क्या है? किन परिस्थितियों में रहते हैं वो मुनिराज? वो कुंद श्राप नहीं दे रहे थे, तब भी जो डांट रहे थे, तुम नरक में जाओगे, तुम पशु होगे, तुम तो साक्षात पशु हो, परिग्रह रख रहे, विषयों का आकर्षण है, मोह में पड़ रहे, उनके लिए ऐसे ऐसे शब्द दे रहे। समझ रहे? पर वो डांट करुणा से थी, वो डांट भी द्वेष से नहीं थी, अपने आप को बड़ा बताने के लिए नहीं थी, इस मुनि धर्म की रक्षा के लिए थी कि यह मुनि धर्म यदि अभी इस मोड़ पर नहीं संभाला होता कुंद ने, तो आज आपको दिगंबर मुनि धर्म की चर्चा नहीं मिली होती। क्योंकि उस समय ही श्वेतामृत के प्रभाव में कहां से कहां जा चुका था। समझिए, आज जो लोग बात करते हैं कि आप ऐसे बोलते हो, भाई साहब
ये बोलने का सबसे पहला दायित्व तो हमारे आचार्य कुंदकुद ने लिया था, और हम तो बोले ही नहीं सकते जितने कठोर शब्द वो बोले, लेकिन उसकी कठोरता के पीछे भी अनंत करुणा थी, द्वेष नहीं था। कठोरता बुरी तब होती है जब द्वेष होता। ऑपरेशन करते समय डॉक्टर का हाथ कांपे करुणा से, तो उसको डॉक्टर नहीं बनने दिया था। चलो बेखटके काटो, हाथ नहीं कांपना चाहिए, लेकिन हृदय में द्वेष नहीं होना चाहिए। जान लेने के लिए मत काटना था, समझ गए? पैसे कमाने के लिए यदि 2 दिन एक्स्ट्रा वेंटिलेटर पर रखते हो तो वो डॉक्टर नहीं, कसाई है, समझ गया ना? वो हॉस्पिटल नहीं, वो कसाई खाना है। कितना बड़ा अंतर पड़ रहा है सोच का, सोच का अंतर है, परिस्थिति का अंतर नहीं है, घटना का अंतर नहीं, अंतर सोच का। कुंद ने यदि इतने कठोर शब्द बोले, वो भी करुणा से थे, लेकिन जब इतनी ऊंची स्थिति देख के आए, साक्षात यथाख्यात चारित्र, साक्षात केवली, उनके पादमूल में, जिनके पादमूल, जिनके चरणों के तले बैठने का प्रभाव इतना हो कि दर्शन मोह की प्रकृति वो छोड़ के भाग जाए। लाख साधन करने पे, लाख समझदारी दिखाने पे जो नहीं भागी हो, वो उनके पादमूल में जाने पे छोड़ के भाग जाए। केवली का सानिध्य क्या यूं ही होता है? हंसी खेल है क्या? मजाक समझाए क्या आपने? बहुत गहरी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। उसको देख के आए तो उनके शब्दों में बहुत संयतता आ गई। उन्होंने निग्रह की भाषा छोड़ दी, दंड की भाषा छोड़ दी। ये अपराध है ये कहना बंद कर दिया। क्या बोला भगवान? तेण इह वट्टदु, तेण इह वट्टदु, जैसे वहां रहते हैं कुछ तुम भी यहां वर्तन करो। देशम कालम वियाणिकता, मायके की बाप की झोपड़ी वह रानी का महल नहीं बन जाएगी, लेकिन रानी को बैठने के लिए कुर्सी जरूर रहज महल से आएगी। डिफरेंस समझ रहे? नहीं आएगी कुर्सी तो एक गद्दी आएगी, कुछ बैठा दासी उसके ऊपर बढ़िया मखमल की वो चद्दर बिछाएगी, महारानी आप इस पर बैठी। उसी घर की बेटी थी, लेकिन अब परिवार परिणामों का अंतर आ रहा है और उसे निभाना पड़ता है। वो भी कहती है यहां बिछा दो। क्यों? क्योंकि नहीं तो महारानी को जो राजमाता, उनको क्या उत्तर देंगे? हमने ऐसा किया, हमने अपने पद की गरिमा को भुलाया। कितना अंतर पड़ रहा है। ये कुंद की वह पद की गरिमा आ रही है। चौथे काल केवली के पाद मूल में जाने। भैया तुम क्षेत्र काल को जानो, लेकिन तेण ही वट्टदु, वैसे भावों से यहां प्रवर्तन करना। अब तुम यहां के भावों से प्रवर्तन मत कर। आज का केंद्रीय तत्व क्या है? तेण ही, उस भाव से यहां प्रवर्तन करना। ये क्षेत्रवाची है। इसका मतलब आप दूसरे डायमेंशन से आए हैं, ये डायमेंशन डिफरेंट है। आप दूसरे क्षेत्र से आए हैं, क्षेत्र अलग है। जैसे वहां हम देख के तेण ही वट्टदु, अरे खरेखर कहें तो यह कुंद दूसरों से कह ही नहीं रहे हैं, अपने आप से कह रहे हैं कि बहुत लिख लिए 84 पहाड़। अब ये तुम्हें वहां की बात लिखना थी, लिख ली, लिख लो, लेकिन इसके बाद अब लिखना मत। तेण ही वट्टदु, जैसे वहां लोग अपने स्वरूप में विचरण करते रहते हैं, छेदोपस्थापना से परिहार विशुद्धि से आगे बढ़ते रहते हैं। कम से कम तुम अंतरंग में उतने ऊपर नहीं बढ़ पाओ तो बाहर में कम से कम इतना तो करो कि अब तुम ये सब प्रपंच छोड़ दो। तेण ही वट्टदु, जैसे वहां रहे ऐसे यहां रहने की कोशिश, जैसे वहां रहते हैं लोग ऐसे तुम यहां रहने की कोशिश करो। ये विज्जदी और वट्टदु का अंतर है। ये विज्ज धातु और वट्ट धातु का अंतर। क्या गजब है। मतलब आज जब मैंने इसके बारे में सोचा, चिंतन चला, छत पे घूम रहा था थोड़ा बहुत ऐसे, उसमें कई ऐसे ऐसे विचार आए
साथ में एक महत्वपूर्ण शब्द है वियाणिकता, इस पर भी चिंतन चला। एक होता है याणिकता या जाणिकता। शब्द के आदि में जब या आता है तो प्राकृत में एक सूत्र है, नियम है, आदेर यो जा, आदि के या को जा हो जाता है। यदि आपको लिखना है तो वो जति लिखेंगे, जदी लिखेंगे, समझ गए? ये प्राकृत का सामान्य नियम है। लेकिन वो यदि आदि से हट जाएगा तो वो वापस या हो जाएगा। कुंद कुंद ने कई जगह लिखा जान, धातु वही है, क्रिया वही है, लेकिन यहां याण कर रहे हैं। व्याणिकता याण है, जान नहीं। क्यों? वी पहले जुड़ गया ना तो वो आदि में नहीं रह गया। इसका मतलब वी का कोई ना कोई फर्क है। वी उपसर्ग, ये तो व्याकरण का नियम बता रहा हूं, लेकिन इसको अध्यात्म में लगाइए। आप मात्र जानना नहीं, विशेष रूप से जानना, भिन्न रूप से जानना। अब तुम उस नजर से मत देखो जिस नजर से अपने घर को देखती थी जब इस घर में पली। अब तुम महारानी की नजर से हर चीज देखो। क्या पहले घर में पानी उठा के पी लेती थी मटके से भर के, अब कहना भी है तो दासी से कहना कि पानी लाइए, मेरी माँ को भी पिलाइए, मुझे भी पिलाइए। अब अपने हाथ से नहीं पिला सकते। आपको अपनी गरिमा का बोध होना चाहिए। कितना चेंज है। माँ बाप कभी सोच पाएंगे कि मेरी ही बेटी है? उन्हें भी एहसास हो कि हाँ अब ये महारानी है। ये जरूरी है। यहाँ के लोगों को भी अब एहसास हो कि अब ये वो कुंद कुंद नहीं है, ये विदेश क्षेत्र वाले कुंद कुंद है। यहाँ के कुंद कुंद मात्र छेदोपस्थापना वाले थे। छेद होता था, उपस्थापना होती थी, फिर छेद। परिहार विशुद्धि की ओर उनके कदम बड़े नहीं थे, लेकिन ये कदम परिहार विशुद्धि हो चाहे नहीं हो, लेकिन जिनकी मेंटलिटी परिहार विशुद्धि की हो चुकी है। देखो, आत्मिक परिणामों की गुण स्थान पर भूमिका अलग चीज है और आपकी मानसिकता, आपका चिंतन अलग चीज है। यहां पर चेंज क्या हुआ? चिंतन चेंज हुआ, मानसिकता चेंज हुई, परिस्थितियां चेंज नहीं। सातिशय प्रमत्त सियत नहीं हो गए। क्या अंतर आ रहा है? तेणी बट्ट दो हे समो। ये आप कायदे से समड़ो एक वचन दिया, आप सोच नहीं सकते कि इसके पीछे गहराई क्या है। यदि दूसरों को कह रहे होते तो समणा वट्टन तू आता, हे श्रमणो तुम ऐसा प्रवर्तन करना, तुम सब बहुवचन आ जाता। किस एक श्रमण को संबोधन कर रहे हैं वो? जब इन जनरल होता है तो अपने आप बहुवचन हो जाता है। सब लोग ऐसा करें, लोग शब्द अपने आप में एक वचन होते हुए भी वो अपने आप में बहुवचन होता है। मनुष्य शब्द एक होते हुए भी अपने आप में बहुवचन होता है, क्योंकि वो जाति परक है, वो व्यक्ति परक नहीं। समझे? समणा ये बहुवचन होना चाहिए यदि उन्हें सबके लिए बोलना था, लेकिन बोला क्या? समणो वट्टदो, हे श्रमण तुम ऐसा प्रवर्तन करना। तीर्ण ही है, वैसा जैसा वहां किया था वैसा यहां प्रवर्तन कर। सब कैसे कर लें? वहां तो समोषण था। खेतम कालम भी आने, क्षेत्र को और काल को जानो। यहां जितना हो सकता है वैसे करो, लेकिन करना। राजमहल की शाही सिंहासन नहीं मिले कोई बात नहीं, यहां की जो टूटी कुर्सी है ना, उस पर भी मखमल की चद्दर तो बिछा ही सकती है, गद्दी तो लगी सकती है। आपको बैठना किस पर है? उस गद्दी पर कि नीचे की लकड़ी पर? वहां भी आप गद्दी पर ही बैठते थे, लकड़ी की जगह सोना लगा तो क्या हो गया? और यहां भी उसी गद्दी पर, उसी मखमल पर बैठ रहे हैं। आप अपनी भूमिका, अपना आधार मत बदलो। नीचे का आधार कुछ भी हो, ये क्षेत्र और काल ये नीचे का आधार है, भाव ये आपका अपना आधार है। विपिन जी क्या बताऊं, जो आज चिंतन चला
जैसा लग रहा था मन में, जो भाव मर रहे थे, मेरा मन कर रहा था उसी समय बोलने लगूं, उसी समय चालू करूं, लेकिन मुझे पता था कोई जुड़ेगा ही नहीं। समझिए, यदि कोई ऐसा मेरे पास साधन होता टेलीपैथी जैसा, तो सबको एक साथ मैसेज करता, भाग के आओ, चलो अपन चर्चा करें। विषय देखो, वियाणिकता, विशेष रूप से जानकर, विशेष रूप से जानकर माने आप उसी चीज को भिन्न नजर से देखो। क्या बाप को यदि बेटे का ऑपरेशन करना हो तो उसको उसके सीनियर सिखाते हैं, तुम भिन्न नजर से देखो। इसे बेटे को देख के करोगे, नहीं कर पाओगे तुम ऑपरेशन, मजबूरी है, कोई डॉक्टर ही नहीं उस लाइन का, उस चीज की सर्जरी का एक्सपर्ट है ही नहीं, तू अकेला है पूरे जिले में। जो बुजुर्ग डॉक्टर है तुम्हारा सीनियर सीएमओ, वो भी उस चीज का नहीं है। करना तो तुम्हें ही पड़ेगा, लेकिन क्या कहता, तुम बाप बन के ऑपरेशन मत करना, इसे बेटे की नजर से मत देखना, इसे एक देह देखना, एक मनुष्य देखना, बेटा मत देख लेना। यह है वियाणिकता, जानना, लेकिन जानना भिन्न रूप में जानना। अब इस देह को तुमने अनेकों बार लाड़ दुलार से दुलराया होगा, सहलाया होगा, प्यार किया होगा, लेकिन अब उस नजर से, बेटे की नजर से मत जानना। इसके पेट में अल्सर है, फोड़ा है, कुछ है, उसका ऑपरेशन ही तुम्हें करना है, तुम्हें सिर्फ एक मरीज की नजर से देखना है, बेटे की नजर से नहीं देखना। यह है, देह वही है, शरीर वही है, हर चीज वही है, लेकिन आपको उस नजर से नहीं देखना। यह है विजाणिकता। और जो वस्तु जैसी है वैसे देखना, यह है जाणिकता। यथावत ज्ञान, यह जाणिकता है। और जब दृष्टि की प्रधानता आ जाए तो विजाणिकता है। समझिए, ये शब्द क्या मतलब, कुंद कुंद जैसा शब्दों का जादूगर मैंने नहीं देखा। कहां एक जरा सा अंतर डालते हैं। मैं तो निकाल के ऐसा लगता है कि अभी 2-4 दिन और पढ़ूं तो 2-4 दिन और कुछ ना कुछ निकलेगा। हर रोज कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। गाथा वही होती है, शब्द आप जानते हैं कि दूसरा आगे पीछे कुछ नहीं पड़ता। अब उसमें से कैसे निकलता है मैं खुद नहीं समझ पाता हूं। कई बार एक दिन में आराम से बोल चुका पूरी, होते कितने से शब्द हैं, 8-10 तो शब्द होते, घंटे भर एक दिन बोल चुका, दूसरे दिन पर होते ही ऐसा लगता है कि अभी इसमें और निकल रहा है, कब तक निकाले। समझ गया। वो एक दृष्टांत आता है, चक्रवर्ती की जो गाय होती है उसको कैसे किया जाता है, पाला जाता है, आपको पता है? उसको मेवा मिष्ठान खिलाए जाते हैं, उतना बल उसके दूध में आता है, और साल भर उसका दूध की खीर बना के उसे खिलाई जाती है। जब इतने उसके दूध में पौष्टिकता आती है, तब जाके 364 दिन के बाद उस गाय का नंबर आता है कि उसके दूध की खीर बना के इस चक्रवर्ती को दी जाए। कैसे उसका बल बढ़ता है, आप समझ रहे हैं ना? वो उसकी चीज सारी उसी को खिला दी, फिर और उसमें मेवा मिष्ठान मिला के उसको खिला दिया। आप परिणामों का अंतर देख रहे हैं। ऐसे आप इस प्रवचन सार की एक एक गाथा में जो आज हो गया उसको और दोबारा घोटो, तीसरी बार घोटो, चौथी बार, आपको बहुत माल मिलेगा। एक एक शब्द इसमें से कुछ कहेगा, इतना परिचय हो जाएगा कि आपसे नींद में भी कोई कहेगा तो आप नींद में बता सकें कि हाँ नहीं, इसका मतलब ये है। आज जो गाथा विद्वान भी गाथा सिर्फ पढ़ने का काम करते हैं किसी तरह, बाकी नीचे देखते हैं, भाई गाथा उनसे संपर्क तक नहीं करती, उनसे संवाद नहीं होता, उन्हें खुद पता नहीं होता कि इसमें किस शब्द का अर्थ क्या है और कुंद कुंद का ये है भी कि नहीं है। भूल जाते शब्द, क्यों? वो तो देख के पढ़ते हैं, उस पर विचार तक नहीं करते। हमारा सौभाग्य है कि हम कुंद कुंद के मूल शब्दों से जुड़े रहते हैं, उससे आगे भटकते नहीं। ख्याल में क्या, कैसे जानना? काल और क्षेत्र को तुम विशेष रूप से जानना, तुम्हें भेद लगेगा नहीं।
कोई भेद नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मौसम वहां भी होते थे, यहां भी होते हैं। जमीन वहां भी होती थी, यहां भी होती है। ये तत्व ज्ञान की चर्चा चिंतन वहां भी होता था, यहां भी होता है। अब तुम कमियों को देखोगे कि अच्छाइयों को देखोगे? मैं कई बार दृष्टांत देता हूं, एक नारियल का कितनी कमियां हैं। पहले तो सबसे नालायक किस्म का पेड़, सब पे चढ़ना आसान, उस पे चढ़ना आसान। यदि एक कदम फिसल गए तो पूरी छाती छिल जाएगी। भाई भाले जैसे लगे ऐसे, इतनी बेशर्म छाल और ऐसे कटीली, और उसके पेड़ पे आप इतना विचित्र, इतनी ऊंचाई कि उस पे वो लोग अकेली जरासी लुंगी, हाफ लुंगी पहन के चढ़ते हैं, ऊपर कोई कपड़ा नहीं। कहते कहीं भी कपड़ा उलझ गया तो आप उड़ के उसके कारण गिरोगे। उसकी ऐसी छालें निकली होती ना ऊपर ऊपर भाले जैसी, कि कहीं उलझ गया तो उसके कारण गिरोगे। उसको सुलझाने में दूसरी डाली नहीं है जिसमें पैर रख लोगे, समझ गया ना? तो वो नाम मात्र का कमर में लपेट के और चढ़ते हैं। हाथ को खुला नहीं रखते, बांधते हैं अपने हाथों को, दोनों हाथों को एक रस्सी से। वो रस्सी अटकाते हैं उसमें, तब तो पैर ऊपर जाएंगे। ऊपर की छाल में वो रस्सी अटका देते तो वो सपोर्ट करती, तो उसके बल पे फिर अपने शरीर को ऊपर उठाती। ऐसे कर करके खींच के चढ़ना कितना मुश्किल। इतनी दूर फल लगा, और उस फल का, हर पेड़ के फल का उसकी ऊंचाई पे जाके आप सेवन कर सकते हो, लेकिन नारियल के फल का आप ऊंचाई पे जाके सेवन नहीं कर सकते, सिर्फ उसे तोड़ के नीचे गिरा सकते हो। क्यों? अब काय से काटोगे वह, कैसे पियोगे और कैसे गरी खाओगे? इतनी दुर्लभ दुष्करता है, इतनी परेशानियां हैं, इतना जटाजूट, इतना कठोर कवच, उसके बावजूद दृष्टि काय की रहती है? जो खेती करते हैं उनकी दृष्टि काय की रहती है? वो एक गोले पर दृष्टि रहती है, और किसी चीज पर नहीं रहती। कि गलत कह रहा हूं? ये है विजाणिकता। आप बाकी सबको इग्नोर करो, सारी चीजें भूल गए, एक वो याद रही कि अमृत के समान एक गोला उसमें निकलेगा, वो याद है और कुछ नहीं। ऐसे ही तुम इस काल में, इस क्षेत्र में अनेक विपरीतताएं हैं, एक दो नहीं, अनेक विपरीतताएं हैं। उन अनेक विपरीतताओं में भी अपना वो गुण देखो कि ऐसे काल में ऐसी चर्चा करने वाले ज्ञानी आचार्य हैं। उन्होंने साक्षात भगवान की वाणी को यहां लाके परोसा है। कुंद कुंद अपने आप को समझाते हैं कि तुम यहां तक आए हो, तुम्हें जीवन में ये मिला साक्षात देखने को, प्लीज वो याद करो, और यहां कैसे रह सकते हो वैसे रहे, वो परिस्थितियां यहां कैसे बना सकते हो वैसे बना लो। समझ में? क्या गजब है। मतलब ये शब्द क्या कह दिए कुंद कुंद आचार्य देव ने। एक ये शब्द से बिल्कुल उन्होंने याद दिला दी कि हाँ, मैं समोसरण से आया हूं, मैं इस डायमेंशन का नहीं हूं, मैं तो दूसरे डायमेंशन का हूं, भिन्न ग्रह से आया हूं, जैसे लोग कहते हैं ना, जैसे एलियंस टाइप बोलते ना, ऐसे। हमारे यहां तो ऐसा नहीं होता, तो तुम्हारे यहां ऐसा, यहां ऐसा होता, यहां मुझे ऐसा करना पड़ेगा, वहां ऐसा नहीं होता। क्या अंतर है? कौन कहेगा ये? जो दूसरी जगह से नहीं आया वो यहां का बात, उसको यहां क्या, वो तो यही है। समझिए, यहां ऐसे रहना मतलब वहां ऐसे नहीं रहती थी। और क्षेत्र और काल को जानना माने इसमें तुम कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तुम्हें रहना तो वैसे ही है, तीर्ण उसी तरह से रहना है। अब यहां चेंज कैसे करोगे? महारानी की गद्दी और वो मखमल का कपड़ा, वो तो जड़ाऊ वही का वो बैठेंगी उसी पे। अब यहां वो गद्दी रखें काय पे, ये ढूंढना है। तो एक मूड़ा मिल गया, एक लकड़ी का स्टूल मिल गया छोटा मोटा, उस पे दासी ने रख दी, महारानी यहां बैठो। तीर्ण ही बैठी उसी पे जिस पे राजमहल में बैठती थी।
ऐसे ही जैसे तुम समोसरण में रहते थे, जिन भावों से रहते थे, तेणी ही वट्टदु, उन्हीं भावों से यहां प्रवर्तन करना। अब तुम्हें दूसरे भावों में जाने की जरूरत नहीं, तब तुम्हें परिहार विशुद्धि होगी, अन्यथा तुम्हें परिहार विशुद्धि हो सकती। ख्याल में आया? बहुत गहरी बात है। इसको आप यदि इस दृष्टि से नहीं लोगे तो ये समझ में नहीं आएगी ये गाथा है क्या और क्या कहना चाहते हैं इसमें। बहुत आनंद आता है मुझे। कल जो बताया था आपको वट्टदु और विद्यधि का अंतर, वो आप समझ रहे। अब पहले मैं ऐसा विद्यमान था और अब ये श्रवण तुम इस तरह से वर्तन करो। अपने आप को भी कभी कभी अन्य पुरुष में थर्ड पर्सन के तरह ट्रीट किया जाता है, समझ गया ना? ये वो संबोधन है। हे श्रवण तुम इस तरह से प्रवर्तन करो। खेतम कालम वियाणिता, ये क्षेत्र और काल जैसा भी है, लेकिन अब तुम्हें जीवन का बचा हुआ जितना समय है वो अब तुम्हें विदेही बन के बिताना है, देही बन के नहीं बिताना। सोचो तो जरा, कुंद कुंद अपने आप को क्या कह रहे हैं, किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, किन गहराइयों को ले रहे हैं, सोचना पड़ेगा। और यदि इतने विचार करने की शक्ति नहीं है, इतना उनसे जुड़ने, ज्ञानियों से जुड़ने की शक्ति नहीं है, तो भाई साहब माफ करना, कुंद कुंद जैसे उत्कृष्ट आचार्य के ग्रंथों को पढ़ने ये मनोरंजन की चीज नहीं है। आप मनोरंजन के लिए पढ़ते हो तो ये आपकी कमी है, समझ गए ना? जो आगम मूल में लिखे गए, चाहे वो कसाय पहाड़ो चो सटखंडागम हो, जो मूल में लिखे गए उनमें भगवान की वाणी की रक्षा की भावना थी, भव्य जीवों के कल्याण की भावना नहीं थी। उनके निर्माण का, उनके लिपिबद्धीकरण का उद्देश्य जो बचा है उसे किसी तरह बचा लो, ये था उसका उद्देश्य। सामने वालों को देख के यदि लिखना होता कि लोग इसे कैसे समझेंगे, यदि ये दृष्टि प्रधान हो जाती तो शायद वो दोनों ग्रंथ लिखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें सीधे सीधे ये बात है ही नहीं। उसमें डाटा एंट्री ज्यादा है, जानकारियां ज्यादा है। फीड कर लो, जान लो, यूज कहां करोगे और कैसे करोगे ये कोई नहीं बता रहा, समझ गया? इसलिए कुंद कुंद सर्वकालिक सर्व महान है। इस भरत क्षेत्र में, इस काल में, अंत तक सबसे मंगलम कुंद कुंदाद्यो रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीजें बताई जिनकी चर्चा किसी ने नहीं की, वो दृष्टि दी जो किसी और ने नहीं दी। अन्य लोगों ने जिन श्रुत की रक्षा की, इन्होंने भव्य के परिणामों की रक्षा की, इन्होंने मोक्ष मार्ग की रक्षा की, इन्होंने इस आत्महित की रक्षा की, इन्होंने जिन श्रुत की रक्षा नहीं की। ये सिंहासन के रक्षक नहीं थे, आप उनकी करुणा देखिए, वो आपके रक्षक थे। उन्होंने श्रुत को लिखा, उसी श्रुत को लिखा, लेकिन किस भाषा में, किस शैली में, किस तरीके से लिखा कि जिसमें आपका हित हो सके। उस श्रुत की रक्षा के लिए उन्होंने श्रुत नहीं लिखा। इसलिए माफ करना, भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद एक भी श्रुत के रक्षक का नाम नहीं आया, भव्य हित रक्षक का नाम आया। भव्य के हितों के रक्षक कुंद कुंद थे और श्रुत के रक्षक गुणधर और पुष्पवंत भूतबली और धरसेन थे, उनका नाम नहीं आया। लोग प्रश्न करते हैं, अरे साहब उनके बाद तो श्रुत की रक्षा तो उनने की थी, उनका नाम आना चाहिए था। भाई साहब, ये जिनवाणी ये भव्य जीवों के हित के लिए होती है। यदि हित का मार्ग ही नहीं बता पाए और भव्य जीव उससे अपना हित नहीं निकाल पाए तो क्या करेंगे इसका? समझ में आया? इसलिए कुंद कुंद क्यों सर्वकाल प्रधान है? इसलिए प्रधान है, वो सब आचार्यों श्रुत केवलियों से ऊपर हो गए।
पहले स्मरण किए गए। समझ गए? जिन इनके गमक गुरु भद्रबाहु, उनका नाम नहीं लेते आप। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम, मंगलम कुंद। ये मंगल है। क्यों? क्योंकि भगवान महावीर स्वामी की वाणी प्राणी मात्र के हित के लिए निकली थी। गौतम स्वामी ने यदि उनको झेल के ग्रहण करके और लोगों तक पहुंचाया था, द्वादशांग गूथे थे, तो वो प्राणी मात्र के हित के लिए लिखे गूथे थे। और यदि उनके बाद भव्य जीवों के हित के लिए जिन्होंने अपनी लेखनी उठाई, तो वो कुंद कुंद थे। इसलिए उस परंपरा के ध्वजवाहक कुंद कुंद थे। धरसेन और पुष्पदंत, भूतबली और गुणधर उस परंपरा के वाहक नहीं थे। वो उस परंपरा के रक्षक थे, परंपरा के वाहक नहीं थे। उसको उस रूप में वो बागडोर संभालने वाले नहीं थे, वह उसको ग्रहण करने वाले थे। जैसे महावीर स्वामी ने चलाया, दिव्य धुनी जिस भाव से खिरी, जिस करुणा से गौतम स्वामी ने 4 ज्ञान के धारी होकर के भी उस दिव्य धुनी को ग्रहण करके 12 अंगों में गूथा। समझ में आएगा? उस करुणा की भावना को, उस प्राणी मात्र के कल्याण की भावना को यदि किसी ने अपनी लेखनी से चरितार्थ किया, तो वो थे आचार्य कुंद कुंद। इसलिए कुंद कुंद मंगलम कुंद कुंदाद्यो बने। उनका स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता, उनकी बराबरी कोई दूसरा नहीं कर सकता। वो विदेश क्षेत्र गए थे के लिए प्रधानता नहीं है। विदेश क्षेत्र तो कहा जाता, और आचार्य भी गए थे, लेकिन कोई कुंद कुंद की छाया नहीं पा सके, ये गरिमा नहीं पा सके। कोई लौट के ये नहीं एक लिख के दे सके कि विदेश क्षेत्र से आप लाए क्या। कुंद कुंद ने किया, हाँ मैं प्रवचन सार लाया कुंद विदेश क्षेत्र से, और जो विषय इसमें दे दिए वो पूरी जिनवाणी में कहीं नहीं मिलते। समझ में आ रहा है? इसलिए कालम खेतम वियाणिता, इस क्षेत्र और काल को जानना तो, लेकिन इसकी गुलामी करने के लिए नहीं। इस काल और क्षेत्र को जान करके भी भले ही वो स्टूल टूटी लकड़ी का हो, लेकिन उसके ऊपर गद्दी वो महारानी वाली हो, सनील का कपड़ा वही महारानी वाला हो, नवरत्नों का जड़ा हुआ। आप अपनी गरिमा से नीचे मत उतर जाना, आप अपने 28 मूलगुणों से नीचे मत उतर जाना, आप अपने अपरिग्रह महाव्रत से नीचे मत उतर जाना, आप अपनी अहिंसा की गरिमा से नीचे मत उतर जाना, आप अपने गायक की धुन के नीचे मत उतर जाना। ये ध्यान रखना। कालम खेतम वियाणि, जानना। लेकिन आप किसी विपरीत देश काल में पड़ जाए तो क्या करते हैं? जहां पर प्योर वेज कुछ मिलते ही नहीं हो तो क्या करते हैं? उन जगहों पर भी प्योर वेज एक चीज मिलती है, बाजार में फल तो मिलते हैं, उनमें कुछ मिलावट नहीं होती। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चुनो, नहीं खाएंगे और कोई चीज पेट को ठोस तरी आधार देने वाली, हम अपना फल खा के रह लेंगे, ड्राई नट्स खा के रह लेंगे। समझ गए? लेकिन आप रेस्टोरेंट का विकल्प नहीं करेंगे। पॉइंट समझ रहे? वहां के गुलाम नहीं बनेंगे, जहां पर वहां की गंदगी होती है उसके गुलाम नहीं बनेंगे। यहां पर हम आ गए, लेकिन हम उन परिणामों से रहेंगे, यहाँ के परिणामों की, यहाँ की परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनेंगे। हम अपने आप को उसी भूमिका में रखेंगे। ये है खेतम कालम वियाणि। समय हो गया, आज यहीं विश्राम करते हैं, इस बात को विश्रांत करते हैं। कल इस बात को आगे बढ़ाते हुए फिर आगे की गाथा